गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के हम इस लेक्चर में करेंगे व्हाट इज़ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इट्स कंसेप्ट, ऑर्डर एंड डिग्री। सबसे पहले हम करते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल and derivative of dependent variable with respect to independent variable is called डिफरेंशियल इक्वेशन। एक इक्वेशन जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, और क्या है, डेरिवेटिव, डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव वाली टर्म्स इन्वॉल्व हो, उस इक्वेशन को हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को? एन इक्वेशन, एक फंक्शन, ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये है डिपेंडेंट वेरिएबल जो इस पे डिपेंड है, और साथ में इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस, dy बाय में dx, d स्क्वायर बाय में dx स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आ जाती है बात कि डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप की होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन में एक टाइप है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो हम यहाँ पर x लेके चले हैं, वो 1 होगा, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर एक ही होगा, तो उसे बोलेंगे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जिसमें मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, उसे हम बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एग्जांपल से हम समझते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप। dy बाय में dx इज इक्वल टू y, dy बाय में dx इज इक्वल टू x प्लस वाई स्क्वायर, dy बाय में dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 बाय में x स्क्वायर, dy बाय में dx इज इक्वल टू टेंजेंट x। ये सारी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इवन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिंगल है, x, इसमें भी x, इसमें भी x, इसमें भी x। एक चीज और बच्चों, जैसे अब ये लेते हैं हम dy बाय में dt प्लस dx बाय में dt इज इक्वल टू xt। जैसे ये इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें बताओ कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो इसमें एक ही है, t। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? t, सिंगल है। और डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं? y और x। तो ये भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, क्योंकि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या कहा था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल एक होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। और जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो, वो हो जाती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हम करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री। What is order of differential equation? The order of highest differential coefficient in equation is called order of the differential equation. किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है उसका जितना ऑर्डर होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल डी स्क्वायर वाई बाय में डी एक्स स्क्वायर, अब ये हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें ऑर्डर देखना है, हाईएस्ट डिफरेंशिएबल कोफिशिएंट, सॉरी यहाँ आएगा डी स्क्वायर वाई बाय में डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स भी है,
एक बार और इसका डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर, तो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है, तो इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2। अगर इसमें ये टर्म होती डी क्यूब वाई बाई में डी एक्स क्यूब एक्स इस टाइप से, तो इसका ऑर्डर हो जाता 3। ठीक है बच्चों, ऑर्डर क्लियर है। उसके बाद है डिग्री। द पावर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट, जो हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा इक्वेशन में, उसकी जितनी पावर होगी वो हो जाएगी डिग्री ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों एक चीज और इसमें ऐड करनी है कि आफ्टर फ्री फ्रॉम रेडिकल, जब इक्वेशन रेडिकल से फ्री हो, मींस जैसे ये है हमारे पास इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाय में डी एक्स स्क्वायर, जैसे ये, इसमें देख के बताएंगे हम कि इसका डिग्री क्या है। पहले तो देखते हैं इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है, मतलब y का मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव हो रखा है इसमें, 2 बार, तो ऑर्डर 2। ठीक है, और जो हाईएस्ट डिफरेंशिएबल कोफिशिएंट है उसकी पावर कितनी है यहाँ पर, 1। इधर तो पावर 2 है, लेकिन हाईएस्ट डिफरेंशिएबल कोफिशिएंट 2 ऑर्डर का है, तो उसकी पावर देखनी है, उसकी पावर 1 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, 1। ठीक है बच्चों, अब जैसे ये देखिए डी स्क्वायर वाई बाय में डी एक्स स्क्वायर, ये, अब इसकी हमने क्या बतानी है, डिग्री बतानी है। ठीक है, डिग्री बतानी है। यहाँ पे मैं क्या बता रही थी कि डिग्री हम कब बताएंगे, कब पावर देखनी है हमने हाईएस्ट डिफरेंशिएबल कोफिशिएंट की, जब हमारी इक्वेशन फ्री फ्रॉम रेडिकल हो जाएगी। रेडिकल मतलब जो फ्रैक्शनल पावर है उससे फ्री हो जाएगी, मतलब पावर सारी क्या आ जानी चाहिए, होल नंबर। तो यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, इसको इक्वेशन को रेडिकल फ्री करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड। तो अब हमारी इक्वेशन हो गई डी स्क्वायर वाई बाय में डी एक्स स्क्वायर की पावर 2 और इधर डी क्यूब वाई बाय में डी एक्स क्यूब। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि ऑर्डर कितना है इसका, पहले ऑर्डर बताएंगे। ऑर्डर क्या है, y का मैक्सिमम कितने बार डेरिवेटिव हो रखा है, 3 बार, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3। और जो हाईएस्ट डिफरेंशिएबल कोफिशिएंट है ये वाला, इसकी पावर कितनी है, 1, तो ये डिग्री क्या हो जाएगी, 1। ठीक है बच्चों, तो ऑर्डर और डिग्री क्लियर है। अब उसके बाद हम करेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। कितने टाइप का होता है सॉल्यूशन, एक तो होता है जनरल सॉल्यूशन, एक होता है कंप्लीट सॉल्यूशन। दोनों में डिफरेंस क्या है, जनरल सॉल्यूशन और कंप्लीट सॉल्यूशन में? जनरल सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बराबर होते हैं। जनरल सॉल्यूशन में क्या होगा, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होंगे, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बराबर। और कंप्लीट सॉल्यूशन में इन्हीं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को अगर हम कोई वैल्यू दे देते हैं, कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं, ठीक है, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव हो जाएंगे, उनकी जगह वैल्यू आ जाएगी, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन। जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिखाई दे वो जनरल सॉल्यूशन है, और जनरल सॉल्यूशन में ही अगर हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को कुछ वैल्यू असाइन कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, कंप्लीट सॉल्यूशन। अब इसके बाद बच्चों हम करेंगे व्हाट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। An equation obtained directly from its solution by differentiating without elimination और मल्टीप्लिकेशन। एक इक्वेशन जो अपने सॉल्यूशन से हम डायरेक्टली ऑब्टेन कर सकते हैं
विदाउट एनी एलिमिनेशन और मल्टीप्लीकेशन, उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। जैसे कि हम ये लेते हैं, हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई में dx इज इक्वल टू एक्स। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब हमारे पास ये सॉल्यूशन है एक डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करके क्या हमें इक्वेशन मिल रही है, अगर मिल रही है विदाउट एनी मल्टीप्लीकेशन और एलिमिनेशन, किसी को एलिमिनेट किए बिना और इक्वेशन इसको सॉल्यूशन को मल्टीप्लाई किए बिना सिर्फ डिफरेंशिएशन करके हमें इक्वेशन मिल रही है, तो हम उसे बोलेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम चेक करते हैं क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, ये इसका सॉल्यूशन है। इसके सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करो, dy बाय में dx 2x y बाई 2 c का 0, तो dy बाई dx किसके बराबर आ गया, x के। डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने से हमें ये इक्वेशन मिल रही है, ये इसका सॉल्यूशन था, इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट किया और हमें ये इक्वेशन मिल गई, तो इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो अब हम करेंगे व्हाट इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए इक्वेशन टू बी एग्जैक्ट। To find the necessary and sufficient condition that equation m dx plus n dy is equal to 0 may be, हाँ एक इक्वेशन, ये चीज बताना भूल गई मैं, जो यहाँ इक्वेशन होगी m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0, इस टाइप की होगी। यहाँ से हम मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, x dx, इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होगी, m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। तो अब हम इस इक्वेशन के लिए हम निकालेंगे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर इक्वेशन m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 मे बी एग्जैक्ट। तो क्या है, पहले हम मान लेते हैं नेसेसरी कंडीशन, इसमें हम मान लेते हैं लेट m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 बी एग्जैक्ट। एग्जैक्ट मान लेते हैं। अभी आपको बच्चों एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन बताई थी। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या थी, अगर हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को, उसके सॉल्यूशन को डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके ऑब्टेन कर सकें, तो उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम मान लेते हैं लेट u बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इस सॉल्यूशन को डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं तो du आता है। अगर ये इक्वेशन एग्जैक्ट है तो इसको डिफरेंशिएट करने से हमें ये इक्वेशन मिल जानी चाहिए, जैसे कि यहाँ था कि इसको डिफरेंशिएट करने से हमें ये इक्वेशन मिल रही थी, तो यहाँ पे भी क्या होगा कि इसको डिफरेंशिएट करने से हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी, du इज इक्वल टू m dx प्लस n dy। अब देखो जो u है सॉल्यूशन होगा, x और y का फंक्शन होगा, तो हम क्या करते हैं, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं, कर्ल u बाई कर्ल x dx, कर्ल u बाई कर्ल y। यहाँ बच्चों कर्ल, ये आपने 12th क्लास में तो पढ़ा हुआ है ना, कर्ल या डेल्टा। ये कर्ल का साइन क्यों लगाया, यहाँ पे d क्यों नहीं लगाया, क्योंकि u x और y दो वेरिएबल्स का फंक्शन है। मीन्स यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, दो हैं, u इंडिपेंडेंट, तो पार्शियल डेरिवेटिव आएगा। तो du इसके बराबर आ गया। अब क्या करते हैं, इसको 1 और 2 इसको कंपेयर करते हैं। आफ्टर कंपेयरिंग m की वैल्यू आ गई कर्ल u बाय में कर्ल x और n की वैल्यू आ गई कर्ल u बाय में कर्ल y। तो कर्ल m बाय में कर्ल y निकालो, कर्ल m बाय में कर्ल y क्या आ जाएगा, m का y के विद रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, कर्ल स्क्वायर u, ये आ गया। ऐसे ही कर्ल n ओवर कर्ल x निकालो,
कर्ल एन ओवर कर्ल एक्स किसके बराबर आ जाएगा? बट वी नो दैट ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, तो बच्चों यहां से क्या क्या आ गया? कर्ल एम ओवर कर्ल वाई किसके बराबर आ गया? कर्ल एन ओवर कर्ल एक्स के बराबर आ गया। क्या कंडीशन आ गई बच्चों? एम का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के विद रिस्पेक्ट में किसके बराबर आ गया? एन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के बराबर आ गया। ये थी हमारी नेसेसरी कंडीशन। हम क्या मान के चले थे कि इक्वेशन एग्जैक्ट है। इक्वेशन को एग्जैक्ट लेके चले तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई। कैसी आई? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? जिसको हम उसके सॉल्यूशन से डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके निकाल सके। तो इसका सॉल्यूशन मैंने यू मान लिया। यू को डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके हमें क्या मिल जाएगी? ये मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि इक्वेशन एग्जैक्ट है। तो डी यू की वैल्यू आ गई एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। जो सोल्यूशन है वो एक्स वाई दोनों की फॉर्म का होगा। तो u का डेरिवेटिव करते हैं हम x और y के विद रिस्पेक्ट में। u दो पे डिपेंड है, अगर सिंगल पे डिपेंड होता तो यहाँ d आता। अब दो पे डिपेंड है तो पार्शियल का साइन आएगा, ये डेल का साइन आएगा। तो du का डेरिवेटिव किया, एक बार x के विद रिस्पेक्ट में, एक बार y के विद रिस्पेक्ट में। ये du का टोटल डेरिवेटिव है। तो क्या करेंगे, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी कर्ल u बाय में कर्ल x, n की वैल्यू आ जाएगी कर्ल u बाय में कर्ल y। तो कर्ल m बाय में कर्ल y की वैल्यू आ गई कर्ल स्क्वायर u बाय में कर्ल y कर्ल x। कर्ल n ओवर कर्ल x की वैल्यू आ गई कर्ल स्क्वायर u बाय में कर्ल x कर्ल y। ये दोनों बराबर होते हैं, तो यहाँ से क्या आ गया? कर्ल m ओवर कर्ल y किसके बराबर आ गया? कर्ल n ओवर कर्ल x के बराबर। अब बच्चों हम निकालेंगे व्हाट इज द सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन निकालेंगे। सफिशिएंट कंडीशन में क्या है? हम कन्वर्स मान के चलेंगे। मीन्स ये हमें गिवन है कर्ल एम ओवर कर्ल वाई किसके बराबर है? कर्ल एन ओवर कर्ल एक्स के बराबर है। और हमने क्या निकालना है? वी हैव टू शो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 बी एग्जैक्ट। हमने इस इक्वेशन को क्या बताना है कि ये इक्वेशन क्या है? एग्जैक्ट है। तो हम ये मान के चलते हैं बच्चों। थ्योरम प्रूव करने के लिए हमें कुछ चीज़ें मानकर चलनी पड़ती है, अज्यूम करनी पड़ती है। तो हम ये लेके चलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स। एम का हम इंटीग्रेशन करते हैं एक्स के विद रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलता है? यू मिलता है। और यहाँ पे क्या लेकर चलेंगे हम? वाई कॉन्स्टेंट। अब हम क्या करते हैं? इस इक्वेशन का x के विद रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। तो ये आ जाएगा m इज इक्वल टू कर्ल यू बाय में कर्ल x आ गया। ठीक है, तो अब क्या करो? कर्ल m की वैल्यू आ गई और हमें क्या गिवन है? कर्ल m ओवर कर्ल y किसके बराबर है? कर्ल n ओवर कर्ल x के बराबर है। तो क्या करो? m का y के विद रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो। तो ये आ गया कर्ल स्क्वायर u बाय में कर्ल y कर्ल x, इसके बराबर आ गया। बट हमें गिवन है कि कर्ल m ओवर कर्ल y किसके बराबर है? कर्ल n ओवर कर्ल x के। तो कर्ल n ओवर कर्ल x की वैल्यू क्या आ गई? कर्ल स्क्वायर u बाय में कर्ल y कर्ल x आ गई। ठीक है, तो अब क्या करो? यहाँ से x के विद रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो। x के विद रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, y को कांस्टेंट लेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी कर्ल u बाय में कर्ल y प्लस y कांस्टेंट लेके चले तो फंक्शन ऑफ y। बच्चों यहाँ पे ना हम इस चीज को ये भी लिख सकते हैं, अगर आपको यहाँ से कुछ कंफ्यूजन है, कर्ल स्क्वायर u बाय में कर्ल x कर्ल y। तो इन दोनों को लेकर चले, हमने दोनों तरफ क्या किया? इंटीग्रेशन किया विद रिस्पेक्ट टू x। तो n की वैल्यू आ जाएगी कर्ल स्क्वायर u बाय में कर्ल y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? सम कांस्टेंट। y को कांस्टेंट लेके चले हैं तो कांस्टेंट क्या आएगा? फंक्शन ऑफ y आएगा। अब क्या करते हैं हम? यहाँ से m dx प्लस n dy, m dx प्लस n dy लेकर चलते हैं। m की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? कर्ल u बाय में कर्ल x
dx प्लस n की वैल्यू क्या आई है, कर्ल u बाय में कर्ल y, यहाँ आ जाएगा dy प्लस fy dy। तो बच्चों हम इस चीज को ये लिख सकते हैं du, ये u का टोटल डेरिवेटिव हो गया, ये साथ में क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसको हम लेके चलते हैं, हम बैक स्टेप जाकर देख सकते हैं कि इससे ये आएगा कि नहीं आएगा। du टोटल डेरिवेटिव, अभी आपको पीछे बताया था ना टोटल डेरिवेटिव किसके बराबर आता है, कर्ल u बाय में कर्ल x dx, कर्ल u बाय में कर्ल y dy। तो इसकी जगह हमने लिख दिया du, और d को जब इस इंटीग्रेशन पे अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, f dy आ जाएगा। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज m dx प्लस n dy इज एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ m dx प्लस n dy, इसका एग्जैक्टली डेरिवेटिव के बराबर आ गया। ठीक है, ये क्या था, सॉल्यूशन था। अब ये m dx प्लस n dy को हम डायरेक्टली उसके सॉल्यूशन के डेरिवेटिव से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, m dx प्लस n dy इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो ये आ गई हमारे पास नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए इक्वेशन टू बी एग्जैक्ट। तो किसी भी इक्वेशन को अगर आपने चेक करना होगा कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है, तो आप चेक करेंगे m, जैसे इक्वेशन को हम लिखेंगे m dx प्लस n dy की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, उसमें से m और n की वैल्यू निकालेंगे, m का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे y के विद रिस्पेक्ट में, और n का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे x के विद रिस्पेक्ट में। तो चेक करेंगे अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों अब हम करते हैं सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, अब चेक करना तो बच्चों आपको आ गया कि m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन एग्जैक्ट दी हुई है, एक इक्वेशन दी हुई है, इसको एग्जैक्ट चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, कर्ल m ओवर कर्ल y कर्ल n ओवर कर्ल x, ऐसे चेक करना ही एग्जैक्ट है। अगर सॉल्यूशन एग्जैक्ट है तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू x टेकिंग y एज ए कांस्टेंट प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x dy इज इक्वल टू c, कि m dx मतलब m का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x टेकिंग y एज ए कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन किसका, n में से हमने वो टर्म्स लेनी है जिसमें x नहीं होता, और उसका y के विद रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन इज इक्वल टू c। तो ये क्या हो जाएगा, इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बच्चों अब हम इसका क्या करेंगे, एक एग्जांपल करेंगे, एक इक्वेशन लेंगे, चेक करेंगे कि वो एग्जैक्ट है या नहीं है। एग्जैक्ट होने के बाद क्या है, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अब हम ये इक्वेशन लेके चले हैं, x रेज़ टू पावर 4 माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस y4 dx माइनस 2x स्क्वायर y माइनस 4xy क्यूब प्लस साइन y dy इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सॉल्यूशन है। अब हम चेक करेंगे वेदर दिस ये हमारे पास इक्वेशन है m dx प्लस n dy की फॉर्म की। चेक करेंगे वेदर दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो अब देखो m dx प्लस n dy की फॉर्म में अगर इस इक्वेशन को हम लिखते हैं तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की पावर 4 माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस y4। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस माइनस के साथ में लेना है हमने n को, क्योंकि m dx प्लस n dy की फॉर्म की होती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ से लेते हैं हम माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस तो अब हमने क्या चेक करना है कि ये सॉल्यूशन एग्जैक्ट है या नहीं है। एग्जैक्ट चेक करने के लिए हम क्या चेक करेंगे,
कर्ल एम ओवर कर्ल वाई, एम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये देखो ये थी ना कंडीशन, एम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, ये आ गया। एन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, एन का डेरिवेटिव करें, तो कर्ल एम ओवर कर्ल वाई आ गया। तो सॉल्यूशन इक्वेशन क्या हो गई, एग्जैक्ट हो गई। अब इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाती है तो इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, एम का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एम क्या है, एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 2x वाई स्क्र प्लस वाई 4 dx प्लस एन में एन की वो टर्म्स लेनी है जिसमें एक्स ना हो, एन की वो टर्म्स लेनी है जिसमें एक्स ना हो, ये भी नहीं लेनी ये भी नहीं लेनी, तो ये लेना है माइनस साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू सी। ये क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। तो इसका करते हैं हम एक्स के विद रिस्पेक्ट में एक्स रेज टू पावर 5 बाय में 5 माइनस 2x स्क्र वाई स्क्र बाय में 2x वाई 4 माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कोस वाई इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स 5 बाय में 5 माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस एक्स वाई 4 प्लस कोस वाई, ये इज इक्वल टू सी। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो बच्चों आप और भी एग्जांपल्स आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है, उनको देखकर आप इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को समझ सकते हैं। थैंक यू।